हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो एसबीआई पीओ को लेकर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हमने सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर ली है गाइस। नाउ अब हमें बात करनी है कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है गाइस, वेबसाइट पर आ जाना है bank.sbi/web/career/current openings और यहीं से गाइस आपको रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले तो हमें देख लेना है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो है कहाँ। सो रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यू कैन अप्लाई ऑनलाइन टिल 27th ऑफ सितंबर। काफी अच्छा टाइम है हमारे पास, बस यहां क्लिक कर लो। दे आफ्टर यू कैन सी द एडवर्टाइजमेंट, आप उसे पढ़ सकते हो। दे आफ्टर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। पेज आपके सामने ओपन हो चुका है गाइस। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 7th ऑफ सितंबर, लास्ट डेट 27th ऑफ सितंबर, लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म 12th ऑफ अक्टूबर। काफी अच्छा टाइम है। एंड ऑनलाइन फी पेमेंट 27th ऑफ सितंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड एंड द आफ्टर सबमिट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने, देन गाइस यू कैन चेक ओवर हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या लगने वाला है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे आप बना सकते हो, थंब इंप्रेशन क्या लगने वाला है, सारी चीजों के बारे में हम इन डिटेल्स बात करने वाले। ओके, सो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करो। यहां देख सकते हो आपको कैसे अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपका लगने वाला है। इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ही शी में यूज हिज अ राइट हैंड थंब इंप्रेशंस। ओके, सो आपको देखना है कि भाई ब्लू इंक कहाँ यूज करना है, ब्लैक इंक कहाँ यूज करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसी चीज में। ठीक है, नाउ फोटोग्राफ। सो डायमेंशन ऑलरेडी है आपके पास 200 इंटू 230 पिक्सल्स। साइज जो होनी चाहिए वो 20 टू 50 KB के बीच होनी चाहिए। देयर आफ्टर सिग्नेचर, एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। अब ब्लैक इंक से ही करना है, ब्लू से मत कर देना। ठीक है गाइस, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। साइज होनी चाहिए 10 KB टू 20 KB। आप रिसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इमेज ले लो, उसका स्कैन कर लो, स्कैन नहीं हो रहा उसका फोटो खींच लो। ठीक है, रिसाइज कर लो और उसके बाद अपलोड करना है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, द एप्लीकेंट हैज टू पुट हिज लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑन अ व्हाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड का अगर हम थंब इंप्रेशन ले रहे हैं तो वो रहेगा ब्लैक या ब्लू इंक दोनों से। ठीक है, आप क्या करो, ब्लैक ही यूज करो ताकि जो सिग्नेचर है वो भी आप ब्लैक से ही कर सको। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि भाई आपने जो ये फॉर्म फिलअप किया है, आपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, ये आप ही के हैं। ठीक है, और आप होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल हो अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी यहां या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। बस आपको ये बताना है। द एप्लीकेंट हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन द व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक। ठीक है, वापस देखो गाइज, यहाँ ब्लैक इंक के साथ है। सो सब जगह आपको ब्लैक इंक ही यूज करना है। ठीक है, डायमेंशन जो इसका होना चाहिए 800 टू 400, साइज जो होनी चाहिए 50 KB टू 100 KB, और ये जो डिक्लेरेशन होना चाहिए ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए गाइज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग के ऊपर। सो हम यहाँ आ गए। Click here for new registration process. Enter all these details. The first name, confirm first name, middle name confirm करो, last name वापस last name confirm करो। मतलब एक ही चीज है, बार बार आपको करनी है। ठीक है, the name entered in the online application form should match exactly with the requisite documents या फिर फोटो ID जो भी आप अपलोड कर रहे हो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ताकि उसके ऊपर सारे अपडेट्स आ जाए आपको। मोबाइल नंबर कंफर्म कर लो, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ एंटर करो, कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, सेव एंड नेक्स्ट। तो ये होगी हमारी फर्स्ट बेसिक इन्फो। उसके बाद हम अपलोड करेंगे फोटो एंड सिग्नेचर, फिर कुछ डिटेल्स देंगे, प्रीव्यू देखेंगे, अपलोड्स करेंगे एंड लास्ट हमें पेमेंट करना है। सो लेट्स फिल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली है। ईमेल आईडी चेक कर लो, यहाँ हमने फिल किया, यहाँ डोमेन आ गया gmail.com। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव डोमेन है आपको वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर करना है, द आफ्टर सिक्योरिटी कोड, सेव एंड नेक्स्ट। नाउ आर यू श्योर द डेटा entered is incorrect as no change edit of application will be allowed after complete registration। देखो गाइज, रजिस्ट्रेशन अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो चेक कर लो डिटेल्स, हाँ भाई करेक्ट है, ओके पे क्लिक करो। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। देखो गाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ चुका है और आपका पासवर्ड भी आ चुका है। आप चाहते हो तो लॉग आउट कर सकते हो और उसके बाद ये पासवर्ड एंटर करके वापस आप लॉग इन कर सकते हो। अब हम करेंगे फोटो अपलोड। सो चूज फाइल पे क्लिक करो। नाउ हियर आई अपलोडेड माई फोटो। ठीक है, फोटो हो गया, confirm this is my valid photo and also agree to above mentioned note. Now choose signature. Okay, so photo and signature has been uploaded. Confirm here
एंड दे आफ्टर क्लिक ऑन दी नेक्स्ट बटन। सो गाइज देखो, काफ़ी आराम से आपको फिलअप करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक साथ में ही पूरी डिटेल्स आप फिल कर दो, आराम से करोगे तो गड़बड़ नहीं होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आराम से देखते देखते फिलअप करो। सो कैटेगरी चूज कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है देन ओनली आपको रिस्पेक्टिव कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और आपको सारी इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेना है गाइस। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की इन आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है। इंटरव्यू के समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। सो EWS सेलेक्ट कर लो, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होने चाहिए, ओके। अब मैंने यहाँ क्लिक कर लिया जनरल कैटेगरी। नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइज ध्यान में रखना है। आई कंफर्म दैट आई एम इन पोजिशन, आई विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट इश्यूड बेस्ड ऑन एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अगर आप जनरल EWS कैंडिडेट हो तो, ओके। नाउ आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यस और नो, सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, अभी आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। टू सिलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटीज प्लीज होल्ड द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन द डिसेबिलिटीज, ठीक है। सो अगर कुछ नहीं है, आपने यहाँ नो किया है, यहाँ कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, इसको बस छोड़ दो। आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कर दो। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लो, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, यस और नो। देखो गाइज, माइनॉरिटी से हो रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ मैं फिलहाल सब कुछ नो कर रहा हूँ। पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ्स ऑलरेडी यहाँ नो कर दिया है, फिल करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन SBI। आपने अगर अप्लाई किया है 18 अप्रैल के बाद, कितनी बार आपने अप्लाई किया है गाइज। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि PO के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपने जो प्रीलिम्स दिया है फेल हो चुके हो तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स अगर पास कर लिया है, मेंस देने वाले हो तो वो आपका अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ चांसेस मेंशन कर देने। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिबिल और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज आर अवेलेबल, यस और नो सेलेक्ट कर लो अकॉर्डिंगली। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है, नो कर लो। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लेरिकल कैडरे, नो। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफिसर कैडरे, नो, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ बहुत कुछ पूछने वाले हैं, ठीक है। सो आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है, उसके बाद ही फिलअप करना है। प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर यहाँ एक भी क्लिक यस करोगे तो यहाँ करना है, ठीक है। पैन नंबर अपना एंटर कर लो, सेलेक्ट योर स्टेट, ठीक है। स्टेट कोड ऑलरेडी आ चुका है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सो अब चूज करना है सेंटर। सो नियर बाय लोकेशन ही हमें चूज करना है भाई, कि हमने स्टेट तो सेलेक्ट कर लिया, अब आपके पास जो भी यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लो। स्टेट और यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम्स बिलोंग, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एग्जाम्स बिलोंग तो भाई महाराष्ट्र हमने सेलेक्ट कर लिया वापस यहाँ, ठीक है। स्टेट कोड वापस आ चुका है यहाँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वापस आ गया, ठीक है। ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए, और सेकंड जो हो गया ये आपका हो गया मेंस के लिए, राइट। आई इंटेंड टू ब्रिंग फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन के समय कौन सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लाने वाले हो। आई कंफर्म कि भाई एग्जैक्टली मैच होगा, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया यस। ID प्रूफ में क्या दे रहा हूँ, मैं आधार कार्ड लेके जाऊँगा, आधार कार्ड के हिसाब से मेरा नाम वहाँ मेंशन है, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID तो वोटर ID, या फिर बैंक पासबुक लेके जाओ, ठीक है। जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है वही कैरी करना है और वही यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ आधार कार्ड पे क्लिक कर लिया। ID प्रूफ नंबर यहाँ एंटर कर दो। नाउ पर्सनल डिटेल्स। सो डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कर लो। एज कंप्लीटेड एज ऑन 1 अप्रैल, यहाँ एज बता रही है 29। देखो गाइस, 30 से एक्सीड हो गए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, एलिजिबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सेलेक्ट योर जेंडर, ट्विन सिस्टर या ब्रदर हो, यस और नो सेलेक्ट कर लो। जेंडर ऑफ द ट्विन, नेम ऑफ द ट्विन क्या है वो सेलेक्ट करो। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो अनमैरिड हो सेलेक्ट कर लो। फादर्स फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, बाद में मदर्स फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, स्पाउस फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। एड्रेस कर दो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो यहाँ फिल कर लो, ठीक है। सारी जो डिटेल्स है गाइज एग्जैक्ट करेक्ट होनी चाहिए, अभी जहाँ रह रहे हो वही एड्रेस दो, ठीक है, जो आधार कार्ड पर है। चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, ठीक है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करो। एप्लीकेशन फ़ी क्या है आपकी 750 रुपीज़। आपको पहले तो सारी डिटेल्स को वैलिडेट करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके। सो डिटेल्स फिल कर लेते हैं। वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। सारी डिटेल्स वेरीफाइड हो चुकी है, दैट मीन्स सब आपने करेक्ट फिल कर लिया है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लो,
अब कुछ डिटेल्स आ गई, वो है आपकी एकेडमिक डिटेल्स। आराम से फिलअप करना है गाइस, ध्यान में रखना, यहाँ नोट भी दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2023 तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो हो जाना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू आता है तो आपके पास आपकी मार्कशीट प्रेजेंट होनी चाहिए गाइज। अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गए, रिजेक्ट हो जाओगे आप, ध्यान में रखना है। सो द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज टू अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60, करेक्ट है। 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। सो ग्रेजुएशन एग्जाम पास, पहले सेलेक्ट कर लो भाई, अपीयर्ड हो या फिर पास हो, पास कर लिया हो सेलेक्ट कर लो। डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया साइंस। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ पासिंग। अब ये जो डेट है गाइस, डेट ऑफ पासिंग, ये आपके मार्कशीट पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास एंड ग्रेड, हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स अगर आपको देनी है दे सकते हो, नहीं देनी है कोई बात नहीं, स्किप कर दो, कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। अदर डिटेल्स, लैंग्वेज नो वन, यू कैन रीड, यू कैन राइट एंड यू कैन स्पीक, राइट। बस यहाँ मेंशन कर दो कि भाई मैंने यहाँ मेंशन कर दी इंग्लिश, हिंदी और एक थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, एक ही कंपलसरी है, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली। वेल डिड योर डिटेल्स, डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, नाउ सेव एंड नेक्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये है हमारा प्रीव्यू, हमने जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। अब इसके लिए गाइस सारी डिटेल्स को चेक करना है कि भाई हाँ करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सारी डिटेल्स चेक करनी है, यस एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके। जनरल कैटेगरी 750 रुपीज़ मुझे पे करने हैं, यहाँ सारी डिटेल्स करेक्ट है, मार्क्स बराबर है, सब कुछ। आई एग्री पर क्लिक करना है, यस मैंने सेलेक्ट कर लिया। साइन भी प्रॉपर है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक कर लो। प्लीज चेक, आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, और देर इज अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, सो सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। बस ओके पे क्लिक करना है। नाउ सी क्या कह रहा है, ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस, ओके क्लिक कर लो। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके भाई कंटिन्यू कर लेते हैं। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ठीक है, वो यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए गाइस वो मैं आपको बताता हूं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको करना है ब्लैक इंक से, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है उन्होंने कि भाई आइदर आप जो लेफ्ट हैंड का आपका थंब है, जिनका लेफ्ट हैंड थंब नहीं है वो राइट हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन है वो आइदर ब्लैक और ब्लू इंक दोनों से कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्लैक इंक से करो ताकि आपको यह पता चले कि भाई जो भी करना है वो ब्लैक इंक से ही करना है, ब्लू पेन का यूज ही मत करो यार, ठीक है। हैंड डिक्लेरेशन सिंपल, बस एक व्हाइट पेपर लो, व्हाइट पेपर पर बस आपको इतना सा लिखना है, इसका एक फोटो खींच लो, स्कैन कर लो और इसी को आपको अपलोड कर लेना है। सो आई, जैसे मेरा नाम हो गया तो मैंने बता दिया आई सूर्या, नेम ऑफ द कैंडिडेट आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ मुझे एज पर तो एलिजिबिलिटी डालनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ लिख दी 5/4/1993, ठीक है। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है भैया, ट्रू एंड वैलिड, सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आप कहोगे भाई डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज ऑफ माइन, मेरे ही है, किसी और के नहीं है, मैं ही फॉर्म फिलअप कर रहा हूं, मैं ही एग्जाम देने वाला हूं। बस इतना छोटा सा सिंपल सा लिख दो, इसका स्कैन कॉपी कर लो और अपलोड कर दो गाइस, दैट्स इट। बड़ा इजी प्रोसेस है, ठीक है। और करना क्या है, सब कुछ करना है ब्लैक इंक से ही करना है, ओके माय फ्रेंड्स। लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ अपलोड कर दो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ कर दो, सिक्योरिटी कोड को एंटर कर दो भैया, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, लास्ट हमारा बचता है पेमेंट। बस पेमेंट गेटवे पे जाओ, जैसे आपको करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिटेल्स एंट्री करो और आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट। दैट्स ऑल गाइस। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, मैं आपके सारे आंसर्स वहां दूंगा। और गाइस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करना ना भूले, जो वीडियो मैंने बनाई है SBI PO 2023 ऑल अबाउट, उस वीडियो को जरूर देखना है, ओके। एंड नाउ प्रिपरेशन कैसा चल रहा है गाइस? In case want a preparation, join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparations. And in case you are pan-India students, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app to get the free mock and free resources. And follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career.
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।